तो मैंने वहाँ पर किया, उसके बाद पूजा के बाद मैंने प्रसाद दिया पंडित जी को। जैसे ही मैंने पंडित जी को प्रसाद दिया, वैसे ही उस पर्सन ने मेरे उस बैग में से मेरा जो मनी बैग था वो निकाल लिया। ओह! और जैसे ही उसने निकाला, वैसे ही मेरे कान में ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे को कान में बोला कि अपना पर्स बचा। फेस जब मैं आज भी उसको याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते यस। हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को उनके दर्शन हुए। मुझे ऐसा लगा क्योंकि वो सभी बोलते हैं कि वो अपने रूप में नहीं आते, पर किसी ना किसी रूप में आके आपकी मदद कर जाते हैं। नॉर्मल आप पैर से उसको फलांग सकते थे। जैसे ही मैंने अपने पैर को क्रॉस किया, मुझे पीछे से इतनी जोर धक्का आया, मैं बीचों बीच एक्सप्रेस वे पे गिरी। और उस रोड पे ट्रक ऐसे निकलते हैं जैसे हवा से ट्रक निकलते हैं। एक्सप्रेसवे तो लाइक 100 के ऊपर की वो स्पीड होती है वहाँ पे तो। और वो 12 नाम मेरे लिए इतने शक्तिशाली हैं कि मैं जीवन में उन्हें तो कभी नहीं छोड़ सकती। क्या मतलब मैं उनको पढ़ लेती हूँ तो 24 घंटे के अंदर मैं जो थिंक करती हूँ वो काम हो जाता है। आपने उन्हें बड़ा भाई जो माना है, तो बड़े भाई की ज़िम्मेदारी क्या होती है? अपनी बहन की रक्षा करना, उसे गाइड करना। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। नमस्कार भैया, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम रति पांडे है और मैं फर्रुखाबाद यूपी से बिलोंग करती हूँ। और बाय प्रोफेशन मैं टीचर हूँ और लास्ट 3 ईयर से मैं बिजनेस वुमेन हूँ। मैं बिजनेस करती हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को भी डिटेल में बता सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो। तो जो भी आपके अनुभव है वन बाय वन आप डिटेल में बता सकते हैं। हनुमान जी के बारे में मैं जो बोलूँ वो कम है। और सबसे पहले हमारे यहाँ दरअसल मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ पूजा पाठ तो स्टार्टिंग से मैंने देखा माँ करती थी, तो थोड़ा बहुत पूजा पाठ मैंने शुरुआत से देखा। पर क्योंकि एज़ अ स्टूडेंट और उसके बाद एज़ अ टीचर इतना टाइम नहीं मिलता था कि मैं प्रॉपर टाइम दे पाऊँ पूजा करने के लिए। पर 2017 से मतलब ऐसे ही एकदम से बैठे-बैठे मुझे क्लिक हुआ कि मुझे पूजा करनी चाहिए। ओके। तो 2017 से हमारे घर से 4 टू 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे एक हनुमान मंदिर है। जब मैं स्कूल जाती थी तो उस रोड पे वो मंदिर पड़ता था। तो ऐसे ही किसी दिन वहाँ से निकलते-बैठते मैंने वहाँ दर्शन किए और तब से लेके आज तक 2017 से 2024 चल रही है। मैं उस मंदिर में हर मंगल शनिचर जाती हूँ अगर मैं अपने होम टाउन में अवेलेबल हूँ तो। और अगर मैं यहाँ अवेलेबल नहीं होती हूँ तो मैं वीडियो कॉल पे उनके दर्शन करती हूँ एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ऐसे करके मेरी पूजा शुरू हुई और धीरे-धीरे करके फिर मैंने लोगों से सुना कि हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। तब मुझे हनुमान चालीसा याद नहीं था। मुझे बजरंग बाण नहीं पता था क्या होता है। लेकिन धीरे-धीरे करके मैंने शुरुआत किया। और एक्सपीरियंसेस की बात करें तो 2017 में जब मैं पहली बार मंदिर गई थी, तभी से मेरी लाइफ एक अलग से चेंजिंग मोड पे आ गई। जैसे कि सेल्फ अर्निंग करना, सेल्फ डिपेंड बनना, तो मेरे को सेल्फ डिपेंड बनने में हनुमान जी का बहुत बड़ा सपोर्ट है। क्या बात उनकी विशेष कृपा है और हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आज ऐसे एक भक्त से जुड़ पा रहे हैं जो अपने करियर और साथ ही साथ अपनी प्रभु भक्ति के मार्ग को पैरेलल आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत उत्सुक है बहन जी, हाँ। प्लीज कंटिन्यू करें प्लीज। ये मेरा टाइम मतलब मेरे को पहले रहता था कि मैं अपने अपने को ज़्यादा टाइम देती थी, अपने ऊपर ज़्यादा टाइम लगाती थी, पर अब मेरा टाइम शेड्यूल सेट है। और धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया 2017 के बाद से, कोविड के बाद से एकदम से चेंज आया, वो ये कि अब मेरा रूटीन है कि मुझे सुबह उठ के 2 आवर्स पूजा ही करना है, अपना हनुमान चालीसा पढ़ना ही पढ़ना है, जाप करना ही है, सीताराम का जाप करना ही करना है, माला जाप करना ही करना है। ये हम्म। चीज़ें डेली रूटीन में मैंने ऐड ऑन करी है। और अब स्थिति ये है कि मैं जिस दिन पूजा नहीं कर पाती हूँ, मुझे लगता है आज मैंने कुछ नहीं किया। आज मेरी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो छूट गया है,
जो मैं नहीं कर पाई हूँ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। एक्सपीरियंसेस की बात करें तो हनुमान जी को तो मैं हमेशा अपने पास फ़ील करती हूँ, पर मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जब मैंने उनके लाइव दर्शन करे हैं, मैं ये बोल सकती हूँ। तो उसमें से मैं कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करूँगी। जी, जी, एक और सबसे अहम एक्सपीरियंस मेरा ये कि मैं दरअसल मेरी सिस्टर है, मैं अपने घर में सेकंड नंबर पे आती हूँ, तो मेरी सिस्टर है सबसे मेरे से छोटी वाली वो बाहर पढ़ रही है। तो उसका एडमिशन कराने के लिए मैं दरअसल जैसे नेक्स्ट डे मुझे एडमिशन के लिए जाना है, तो बिफोर वन डे मैंने बैंक से कुछ अमाउंट निकाला और उस बैंक के अमाउंट को दरअसल उस दिन ट्यूसडे था, तो मुझे मंदिर जाना था। तो मैं बैंक इस समय पर गई थी कि मैं एक साथ अपने सारे काम निपटाऊँ। तो मैंने कुछ अमाउंट निकाला और बड़ा अमाउंट था वो, क्योंकि उसका एडमिशन कराने के लिए मुझे नेक्स्ट डे बाहर जाना था। तो वहीं से मैं मंदिर चली गई और बीच में मैंने कुछ अमाउंट अपने एक फ्रेंड को दिया और कुछ अमाउंट मेरे पास रह गया था, तो वो अमाउंट लेके मैं मंदिर गई। मंदिर में वही डेली का रहता है माला, प्रसाद वगैरह सारी चीज़ें प्रॉपर वे में। तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से पिक करी और ये कोइंसिडेंट था कि मैं जब मंदिर पहुँची तो वहाँ पर आरती हो रही थी और बाबा का चोला चढ़ रहा था। तो आरती होने के बाद जब आरती गई तो फिर मैंने पहले आरती अटेंड करी और खाली हाथ आरती नहीं लेते हैं, ऐसा हम लोगों को सिखाया गया है। जी, तो मैंने अपने वॉलेट से कुछ अमाउंट निकाल के जो भी हम आरती में चढ़ाते हैं, वो निकाला तो मेरे आस-पास कोई रहा होगा, जिसने वहाँ पर मेरे प पैसे मतलब पर्स में जो अवेलेबल अमाउंट था उसको देखा। तो उसके बाद फिर मैंने अपना पर्स रखा, मैं तो अपना चालीसा वगैरह पढ़ने लगी क्योंकि हनुमान चालीसा और बजरंग बाण वहाँ पे बैठ के जाप करना, तो 20-25 मिनट मुझे मंदिर में भी लग जाते हैं। तो मैंने वहाँ पर किया, उसके बाद पूजा के बाद मैंने प्रसाद दिया पंडित जी को। जैसे ही मैंने पंडित जी को प्रसाद दिया, वैसे ही उस पर्सन ने मेरे उस बैग में से मेरा जो मनी बैग था वो निकाल लिया। ओह! और जैसे ही उसने निकाला वैसे ही मेरे कान में ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे को कान में बोला कि अपना पर्स बचा, तेरा पर्स गया। तो मैंने तुरंत लड्डू प्रसाद के लड्डू का डब्बा दिया और ऐसे पंडित जी से कहा जल्दी पकड़िए और जब मैंने बैग खोला तो मेरे बैग में मेरा मनी बैग नहीं था। मतलब आई वाज़ शॉक्ड, मतलब मैं 100% इतना शॉक्ड हो गई थी कि मेरे पैरों तले ज़मीन सरक गई, मेरे आँखों से आँसू निकलने लगे क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे उसके एडमिशन के लिए बाहर जाना था और उस समय शाम का 6 बज रहा था, अंधेरा भी थोड़ा बहुत हो जाता है इन सीज़न में। तो बहुत टेंशन हो गई। जस्ट मैंने मंदिर के चारों तरफ अपनी आँखों को घुमाया तो मंदिर के मैं आपको फ़ोटो भेजूँगी। जी, मंदिर के जस्ट बराबर में एक बहुत बूढ़ी बुजुर्ग अम्मा खड़ी थी। मतलब वो अम्मा इतनी बूढ़ी थी कि वो शायद प्रॉपर चल भी नहीं पा रही थी। हुँ, उन्होंने मुझे देखा, मेरा उनसे आई कॉन्टैक्ट हुआ तो वो बोलती हैं कि क्या हुआ? पर्स निकल गया? तो मैंने कि हाँ। तो उन्होंने अपनी उँगली से बताया कि उस औरत ने निकाला है, वो जा रही है, देखो वो जा रही है। मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे भ्रमित कर रही हैं, पर्स इन्हीं ने निकाला है और ये चाहती हैं कि मैं इधर-उधर हो जाऊँ, जिससे कि ये अपना रास्ता क्लियर कर लें। ह्यूमन नेचर है, हम लोगों की मेंटालिटी राइट, ऐसे ही काम करती है। हुँ, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, मैंने कि आपने उनको देखा है, तो आपको पता होगा। तो मैं उनका हाथ पकड़ के मंदिर से बाहर आ गई और वहाँ बहुत रश था क्योंकि बड़ा मंगल था, तो ज़रूरत से ज़्यादा रश था, बहुत भीड़ थी और मेरे को नहीं पता था किस-किस महिला ने मेरा पर्स निकाला है। 2017 से कंटिन्यू जा रही हूँ, 2021 की ये बात है, 21-22 की ये बात है। तो लोग वहाँ पे मुझे जानने लगे हैं बहुत अच्छे से, तो वहाँ पर बाहर कुछ लोग खड़े थे ग्रुपिंग में, उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो मैंने उनको बताया, अच्छा मेरी स्थिति थी, फुटवियर पता नहीं कहाँ पड़े थे, पर्स निकल गया था तो दिमाग बहुत खराब था, आँखें लाल हो रखी थी और बहुत सारी चीज़ें थी जो मतलब माइंडसेट बहुत गंदा हो गया था। विदिन अ मिनट उन अम्मा ने, मतलब मैंने बोला, मैंने कि कोई औरत मेरा पर्स ले गई है और ये अम्मा बोल रही हैं कि वो कोई औरत ले गई है जो बाइक पे बैठ के यहाँ से चली गई है और वो औरत बाइक पे बैठकर करीब-करीब आधा किलोमीटर आगे निकल गई थी। जी, वो जो 3-4 लोग खड़े थे ग्रुप में, उन्होंने उस औरत को फ़ॉलो किया। वो उस महिला को वहीं होल्ड किया, उसको रोका क्योंकि अच्छी फैमिलीज़ के लोग, हम लोग हर किसी महिला से डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने उसे होल्ड किया, बोले तुम किसी बच्चे का पर्स लेकर आई हो, रुको वो बच्ची आ रही है। तो वो महिला रुकी, मतलब कि उसने डिबेट किया उनसे कि नहीं मैंने नहीं लिया है, तो बोले तुम रुको, हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, बस रुको। तो उस वो समझ गई कि मैं वहाँ तक जाने को थी, तो उसने पर्स निकाला और उनके ऊपर फेंका। उसने अपने साड़ी के पल्ले में पर्स छुपा छुपा रखा था, रखा वो था। उनके ऊपर फेंका और वहाँ से चली गई। उस बीच मेरे से एक गलती हुई क्योंकि मैं 2017 से कंटिन्यू जा रही हूँ और हनुमान जी से मेरा कोई भगवान जी वाला रिश्ता नहीं बना है। मैं उनको एक दोस्त की तरह या एक बड़े भाई की तरह डील करती हूँ। हमेशा से एक रिलेशनशिप मैंने बिल्ड कर रखा है क्योंकि अगर मैं उन्हें एज़ अ भगवान देखूँगी तो एक रिस्पेक्ट वाला एक भाव आ जाएगा, जहाँ मुझे सिर्फ़ उनको केयर ही करना रहेगा और मेरा ये था कि मेरा कोई बड़ा भाई हो, जो हुँ, मेरी केयर करे।
तो मैंने बस उनसे इतना कहा, वो शायद मेरा सबसे बड़ा गलती था। मैंने कहा अगर मेरा पर्स आज नहीं मिला तो मैं कभी आपकी तरफ पलट कर नहीं देखूँगी, कभी आपकी पूजा नहीं करूँगी और कभी मंदिर नहीं आऊँगी। बस इतना कह के मैंने उस मंदिर से मैं बाहर निकली और मैंने पलट कर भी नहीं देखा, बस वो अम्मा का हाथ मेरे हाथ में था। लेकिन जब वो लोग पर्स लेकर मेरे पास आए तो प्रसाद-वरसाद मंदिर के पास में सब फूल माला की दुकानें होती हैं, मैं वहीं खड़ी हो गई। वो लोग मेरा बैग लेके आए मनी बैग, जब मैंने उस मनी बैग को खोला तो उसमें से एक सिंगल कॉइन भी गायब नहीं था। वैसे का फिर मैंने वो अम्मा मेरे पास खड़ी थी, मैंने उन्हें जो भी मेरे से बना, मैंने उन्हें वो थोड़ा बहुत उनके श्रद्धा अनुसार जो भी मेरे से बना मैंने उनको दिया, तो उन्होंने मेरे से मना कर दिया कि नहीं ये सब तुम्हारा है, अपने पास रखो और इतना बड़ा अमाउंट लेके तुमको मंदिर नहीं आना चाहिए था। तो मैंने उनको कहा मैंने कि आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ, मैंने एक गलती कर दी है। बस मैं सीधे मंदिर गई, मैंने ढोक दिया, मैंने बाबा को सॉरी बोला, मैंने कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे आज एहसास हो गया कि आप मेरे साथ हो। ये सारा प्रोसेस 30 सेकंड्स का था, जब मैं 30 सेकंड के बाद वापस बाहर आई तो वो अम्मा मुझे नहीं मिली। वो अम्मा वहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं थी। मैंने उनको उस पूरी जगह पर देखा, मेरा ई-रिक्शे वाला खड़ा था, मैंने उसको होल्ड किया, मैंने मंदिर के अंदर देखा, बाहर देखा और लोगों से पूछा तो सबने बोला, "कौन-सी अम्मा? आप तो यहाँ अकेले खड़े थे।" ओह! मतलब आप ये सोच लीजिए वो फ़ेज़ जब मैं आज भी उसको याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते यस, हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को उनके दर्शन हुए, मुझे ऐसा लगा क्योंकि वो सभी बोलते हैं कि वो अपने रूप में नहीं आते पर किसी न किसी रूप में आके आपकी मदद कर जाते हैं। मेरे बहुत पर्स से बढ़िया। एक भी पैसा नहीं गायब हुआ, मैं अपने घर आई, मैंने आके माँ को बताया, अपने घर में अपने हनुमान जी के दर्शन करे, उनको दीपक जलाया, उनको थैंक यू बोला और पूरी रात मैं मतलब मेरे को रात भर नींद नहीं आई और मैं यही सोचती रह गई कि मैंने उनका हाथ क्यों छोड़ा? मैं उनको हाथ पकड़े रहती तो वो शायद मेरे संग आते। तब तक मैं पूजा-वूजा ज़्यादा मतलब प्रॉपर नहीं करती थी। हाँ, टाइम मिल गया तो हनुमान चालीसा पढ़ लिया, टाइम नहीं मिला तो नहीं पढ़ा। कभी-कभार ऐसा हुआ सुबह उठे मन नहीं है नहाने का तो ब्रेकफ़ास्ट कर लिया, फिर नहा लेंगे तब दीपक जला देंगे। हुँ, लेकिन वो दिन है, आज का दिन है, मुझे ढाई 3 साल हो गए हैं। हुँ, एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ अगर मैं पूजा कर सकती हूँ तो भी और नहीं भी कर सकती हूँ तो भी, पहले मेरे घर में दीपक जलता है, पहले वो खाते हैं उसके बाद मैं खाती हूँ। चाहे मेरे को सुबह 4 बजे करना पड़े और किसी वजह से लेट हुआ है, तो मैं 12 बजे तक भी पहले उनका भोग लगता है, उसके बाद मेरा ब्रेकफ़ास्ट उसके बाद होता है। तो राइट, ये रूटीन मैंने बाँधा हुआ है। संकल्प की मैं बात करूँ, मुझे संकल्प के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे संकल्प की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे करके कोई टाइम भी रूटीन रहता है, अगर आप उस सेम टाइम पे हनुमान चालीसा पढ़ते हो या कुछ भी करते हो, तो उसका एक अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सब मुझे आपकी वीडियो से मिला। ऐसे ही एक समय मैं बहुत परेशान थी। दरअसल मेरे संग कुछ फ्रॉड हुआ था, एक साइबर फ्रॉड जो आजकल बहुत चल रहा है, हुँ, वो मेरे संग हुआ था। किसी ने मेरे फ़ोन को हैक किया हुआ था और उस पीरियड में मैं बैंगलोर गई थी, इस बात को 2 साल हो गए हैं। ये बात है 2022 की सॉरी नहीं 2023 जून की। मेरे संग एक बहुत बड़ा साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें मेरा पूरा अकाउंट मेरे 2 अकाउंट्स जिससे मैं नेट बैंकिंग यूज़ करती थी, मेरे दोनों अकाउंट उन लोगों ने 7 डेज़ में खाली कर दिए थे और मेरा पूरा पर्सनल डेटा मेरे फ़ोन से निकाला हुआ था। उसके हुँ, बाद जब मैं बैंगलोर से वापस आई तब उन लोगों ने क्योंकि अकाउंट सब ज़ीरो हो गए थे, तब उन लोगों ने मुझे कॉल करके, मैसेजेस करके, व्हाट्सएप मैसेजेस में मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया। हुँ, तो मैं बहुत डर गई। अच्छा कोई हुँ, फ्रेंड सर्किल में ऐसा कोई मैंने आज तक दोस्त नहीं बनाया जिससे मैं कुछ शेयर कर पाऊँ। हुँ, माँ से शेयर करती तो माँ है, चिंता करती तो इस टेंशन में उनसे शेयर नहीं किया। पर उस बीच में मेरे ऊपर जो गया था वो तो गया ही था और लोगों का बहुत हो गया था क्योंकि मैं लोगों से ले लेकर उन लोगों को देने लगी थी। मेरे फैमिली मेंबर्स का, मेरे जानने वालों का, जो मेरे बिज़नेस पार्टनर्स थे उनका, बहुत पैसा मेरे ऊपर हो गया था। हुँ, तो वहाँ से तो मैं निकली जैसे-तैसे और बहुत बिग अमाउंट मतलब इतना बड़ा अमाउंट शायद किसी को ट्रस्ट भी नहीं होगा जिसमें एक बेटी की शादी बहुत अच्छी तरह हो हुँ, सकती है। बहुत धूम-धाम से एक बच्चे की शादी हो सकती है आज के समय को देखते हुए। जी, तो मैंने फिर उस जगह एक दिन बैठी थी, बहुत परेशान थी, बिज़नेस एकदम डाउन जा रहा था क्योंकि बिज़नेस का सारा पैसा दिए बैठी थी और बहुत ज़्यादा माइनस में थी। तो एक दिन बहुत परेशान थी, फ़ोन लेके बैठी थी, सुबह का समय था और मंदिर के जस्ट सामने ही बैठी थी अपने। तो यूट्यूब को स्क्रॉल कर रही थी, तीसरा या चौथा यूट्यूब पे जो वीडियो था वो आपका ही था सीक्रेट मिस्ट्रीज़ मैंने खोला, तो मुझे बाबा से अटैचमेंट है, मुझे वो जहाँ उनका जो वीडियो, जो स्टेटस दिखता है मैं इत्मीनान से बैठकर पूरा सुनती हूँ, जी, उसके बाद ही आगे बढ़ती हूँ। तो मैंने देखा और जो आपका पहला स्टोरी था उसमें एक रिलेशनशिप बिल्ड करने का था, कि अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो एक रिलेशनशिप को बिल्ड करिए। हुँ, तो वहाँ पर कोई मैडम थी वो बता रही थी कि वो पैर नहीं छूती हैं क्योंकि हमारे यहाँ भाइयों के पैर नहीं छुए जाते हैं। हुँ, उस दिन से मैंने संकल्प लिया मैंने कि आज से मैं आपके संग रिश्ता बना रही हूँ, एक भाई-बहन का और मैं हर रक्षाबंधन को आपके राखी बाँधूँगी, हर भाई-दूज पे आपको तिलक करूँगी और आपको एक बड़े भाई की तरह मेरा केयर करना है।
क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, छोटा भाई है जिसका मैं केयर करती हूँ। जी। तो मेरे को भी कोई केयर करने वाला चाहिए, तो आप मेरी केयर करेंगे। तो वो दिन है, आज का दिन है, मैं उनके पैर नहीं छूती हूँ और किसी भी दिन अगर मैं बाय मिस्टेक जल्दी-जल्दी में पैर भी छू लूँ, तो उसी दिन रात में मुझे सपने में दिखाई देते हैं बहुत क्रोध में। ओह! तब मुझे एहसास होता है कि मैंने आज पैर छुए थे जिसका जिसका ये मेरे को गुस्सा कर रहे हैं कि तूने मेरे पैर क्यों छुए? और भी मेरे बहुत से एक्सपीरियंस हैं। रही बात इस डाउन की, तो आपकी वीडियोज़ आई थिंक वो मेरा रूटीन वर्क, वो भी रूटीन वर्क में आ गया था कि मुझे डेली आपका एक स्टोरी सुनना था, क्योंकि मुझे आपकी स्टोरीज़ से बहुत पॉजिटिविटी मिलती थी। मैं उनसे पॉजिटिव होना सीखी। आपकी स्टोरी से मैंने संकल्प लेके पूजा करना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठना, एक समय ये था कि मैं सुबह 3 बजे सो के उठती थी, पूरे घर का डस्टिंग करके 4 बजे मेरा दीपक जल जाता था। मैं अपना जाप करती थी। मैंने 11 हनुमान चालीसा का जाप किया था 40 दिन तक। 40 दिन पूरे ग्रेट। नहीं हुए थे और मेरा काम धीरे-धीरे करके रूटीन पे आने लगा था। मेरे जो ऑर्डर्स नहीं लगे थे, पिछले 5-6 महीने से वो ऑर्डर्स लगना शुरू हो गए थे। कस्टमर ज़ीरो हो गया था, वो कस्टमर मेरे पास आने लगा था। तो उस संकल्प को 40 डेज़ नहीं हुए थे, पर लाइफ जो ट्रैक से बिल्कुल हट गई थी, वो ऑन ट्रैक आ गई थी। प्रॉब्लम्स ऐसे नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं आई थी, प्रॉब्लम्स बहुत आई थी, पर वो संकल्प लेके पूजा करना, मुझे उसमें चेंजेस फ़ील हुआ कि एक संकल्प लेके पूजा करते हैं, तो उसका एक अलग हमको एहसास होता है। और एक जो नॉर्मल पूजा, उन्होंने तो मुझे नॉर्मली बहुत सपोर्ट किया, तो संकल्प लेने के बाद एक अलग सपोर्ट। अब मुझे फ़ील होता है जैसे मेरे आपके बीच में बात भी हो रही है, तो बीच में वो प्रेज़ेंट है। बिल्कुल, अवश्य आज वे आपकी वाणी को सुन रहे होंगे। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि वो इसलिए भी सुन रहे होंगे क्योंकि मैंने अभी अपना इंस्टाग्राम चेक किया, तो मुझे पूरे 11 महीने हो गए हैं। मैंने 11 महीने पहले आपको मैसेज किया था कि मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, और आज 11 महीने बाद हमारी बात हो रही है, वो भी दिवाली के कुछ दिन पहले। जब मैंने संकल्प लिया है कि मुझे एक पीतल के हनुमान जी लेके आने हैं, दरअसल मेरे मंदिर में मिट्टी के हनुमान जी रखे हैं, जी, तो वो जो मिट्टी के हनुमान जी हैं, वो दरअसल पहले से तो ये चलता आ रहा था कि हर दिवाली पे भगवान जी चेंज होते थे। जी, गणेश, लक्ष्मी न्यू आ रहे हैं, सारे भगवान जी न्यू आ रहे हैं। पर इस बार मैंने संकल्प लिया था कि ये वाले तो चलो आपको हटाने हैं तो आप हटा दो, क्योंकि हम चोला नहीं चढ़ा सकते, इतना हमारे को फॉलो करना रहता है। तो मैंने कहा मम्मा से मैं पीतल के हनुमान जी लाऊँगी, जिनको डेली मैं स्नान कराया करूँगी, और अगर जब मैं नहीं करा सकती हूँ तब आप स्नान कराना, और इनको हम लाइफ टाइम के लिए रखेंगे। और सच में जिस दिन से मैंने ये सोचा है कि मैं, और जिस दिन हनुमान जी का फ़ोटो मतलब मैंने दुकान वाले से बोला, मेरे पास आया, उसी दिन आपका मेरे पास मैसेज आया कि क्या ओह! हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस भी, ये मैं अभी आज सुबह ही इस चीज़ को फ़ील कर रही थी। मैंने कि ऐसा भी मेरे संग, मैंने जब वो डेट्स मैच करे तब मुझे लगा, मैंने कि हाँ, ये भी एक कोइंसिडेंट है। ये उनकी कृपा है, विशेष कृपा है और आपके तो साथ वे साईं की तरह है और आपने तो उन्हें बड़ा भाई माना है। तो वे सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप बस उन्हें याद करें। देखिए, मीठी नोक-झोंक चलती है जैसे भाई-बहन में होती है कि जैसे मंदिर के बाहर आपने ये पूरी जर्नी मैं सुन रहा था, एक विजुअलाइज़ेशन हो रही थी, कैसा हुआ होगा, क्या हुआ होगा? आपने वो बूढ़ी अम्मा से जब उन्होंने आपको बताया कि और जब वे डिसअपीयर होगी कि कहाँ पे विलुप्त होगी, पर 1 सेकंड के लिए तो गूज़बम्प्स आ गए कि एग्ज़ैक्टली हुआ क्या? मतलब मैं ब्लैंक था। तो ये उनकी कृपा है, वे आते हैं, वे हर बस भाव से आप कनेक्टेड रहिए, ऐसा नहीं है कि आप कोई बड़ा अनुष्ठान करें या बड़ा आप दिल से कनेक्टेड हो, जो भी नाम ले रहे हैं, वो सच्चे दिल से, वो कनेक्शन है ना आपका, वे हर कदम पर आपकी सहायता वो करेंगे। मेरी हर बात सुनते हैं, और वो यस। अम्मा मेरे को उस दिन नहीं, उस दिन से लेके आज तक मैं मंदिर जाती हूँ, मुझे वो अम्मा नहीं मिलती हैं। ओह! मुझे सब मिलते हैं, सारे पंडित जी मिलते हैं, सारे महंत मिलते हैं, पर वो अम्मा नहीं मिलती हैं। नहीं, आज तक नहीं मिली मुझे देखने को। और मैं आपको कनेक्शन की बात बताऊँ, लोग सुंदरकांड कराते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। जी, मैंने बस ये बोला था, मैंने कि थोड़ा-सा मेरा घर में रिकंस्ट्रक्शन का काम होना था। उनका मंदिर बहुत छोटा-सा था, छोटा-सा भी मंदिर भी नहीं था, एक चौकी पे बैठे हुए थे वो। जी, मैंने उनसे बोला था, मैंने कि आप रिकंस्ट्रक्शन करवाइए, इस घर को इतना अच्छा बनवाइए कि मैं आपको एक स्थान दे पाऊँ, एक मंदिर दे पाऊँ। जिस दिन मेरे घर का काम हो जाएगा, मैं सबसे पहले आपका मंदिर लेके आऊँगी, आपको एक प्रॉपर स्थान दूँगी, और कोशिश करूँगी उसी साल में एक सुंदरकांड अपने घर में कराने की। जयेश भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, इस बात को कहे मुझे सिर्फ 6 महीने हुए हैं। हनुमान जन्मोत्सव गए कितने दिन हुए हैं? अभी अप्रैल अप्रैल में था, अप्रैल है और अप्रैल से अगस्त, या इतने दिन में मेरे घर में रिकंस्ट्रक्शन हो गया। मैं उनके लिए ओहो! मंदिर लेकर आई, क्या और वो आज उस मंदिर में बैठे हुए हैं। विदिन 4 मंथ्स उन्होंने आपकी सारी इच्छा पूरी कर दी। वो कैसे भी करके सुनते हैं, मुझे नहीं पता। आप ये सोच लीजिए, मैं नहीं जानती हूँ वो कैसे करके मेरा साथ देते हैं, पर वो हमेशा हर कदम पर मेरा साथ देते हैं। क्या बात है! ये उनकी लीला अपरंपार, ये हमारी समझ से परे है बहन। मैं तो यही कहूँ ये हमारी समझ से परे है और आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि वे हर कदम पर आपकी सुन रहे हैं।
हर कदम पर आपके साथ है। मैंने क्या कहते हैं, एक बार बागेश्वर धाम के बारे में बहुत सुना था। हुँ, तो बागेश्वर धाम हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है जी। और हमारे को ऐसे अकेले, हर फैमिली में एक अलग-अलग रूल्स होते हैं, तो हुँ, हमारे को अकेले जाना अलाउड नहीं है। तो जी, मैंने मम्मी को बोला कि माँ बागेश्वर धाम चलते हैं। तो माँ बोली चलेंगे, देखते हैं, लेकिन मौसम का इश्यू और उनको भी थोड़ा-सा हेल्थ चैलेंज रहता है। हुँ, तो एक दिन मैं धीरेन्द्र कुमार शास्त्री जी को सुन रही थी, वो एक अर्जी का प्रोसेस बताते हैं कि जी, आप घर पर ही उस अर्जी को बाँध के रखोगे, तो विदिन जब वो आपकी अर्जी पूरी होगी तो आपको रात में सपने में हनुमान जी दिखाई देंगे वानर रूप में, या आपको और भी कुछ एहसास हो सकता है। तो मैंने बाँधा, मुझे उस पीरियड में तो नहीं दिखाई दिया ना, 5 डेज़, हुँ, 7 डेज़, 11 डेज़ कुछ नहीं दिखाई दिया, पर मेरे माइंड में पॉज़िटिविटी था। मैं उस अर्जी को बाँध के रखी हुई थी, इवन आज भी वो अर्जी मेरे मंदिर में रखी है और इस बात हुँ, को भी 1 साल से ज़्यादा हो गया है। तो उसके बाद मुझे सवा महीने बाद ऐसे ही मैं बागेश्वर धाम वाले गुरुजी के मैं सुनती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब वो फैक्ट बताते हैं लोगों जी, के, तो मैं उस चीज़ को महसूस करती हूँ कि जब मैं जाऊँगी तो वो मुझे भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो एक दिन मैंने ऐसे ही रात में देखते-देखते मैं सो गई। मुझे सपने में दिखाई दिया कि मैं बागेश्वर धाम पहुँच गई हूँ और उस दिन मैंने उस अर्जी का कपड़ा चेंज किया था, मतलब वो जिसमें बंधा हुआ था, लाल कपड़ा। थोड़ा-सा डस्ट आ गया था, तो वो उसको चेंज किया था और चेंज करके रख दिया था और बस सोचा था कि आप मुझे कब बुलाओगे? मेरे को भी बुला लो, मुझे दर्शन करने आना है। तो बस ऐसे करके रख दिया था सोच के। हुँ, और रात में मैं सोई, सोते ही मैं रास्ते में हूँ, मम्मा साथ में हैं, हम बागेश्वर धाम जा रहे हैं। हम बागेश्वर धाम तक पहुँच गए, लेकिन उनका जो छतरपुर जो गाँव है हुँ, उनका, वहाँ तक का रोड हम लोगों से पूछ रहे हैं और साक्षात गुरुजी सामने खड़े हैं, जो धीरेन्द्र कुमार शास्त्री हैं। हुँ, वो आगे बाइक से हैं, हम अपनी गाड़ी से हैं और वो हमको रास्ता बता रहे हैं। आप सोच लीजिए, सपने में ही हुँ, उन्होंने हमको रास्ता बताया, हम मंदिर पहुँचे, मैंने दर्शन किए और दर्शन करके जैसे ही मैं वापस आई हूँ, मेरी आँख खुल गई और मेरी आँख खुली, मैं अपने कमरे से निकली, बाहर गई आँगन में उस समय पे तो खुला हुआ था, हमारे जाल लगा हुआ है, तो ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। और क्या चीज़ है? ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था और उस बंदर से भी मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। मैं उसके उनके बारे में भी आपको बताऊँगी। है जी, जी, तो वो बिल्कुल। वानर रूप में ही और वो फीमेल है। जी, लेकिन किसी दिन जैसे कि मैं गई मंदिर, मैंने भोग नहीं लगा पाया, भीड़ हुआ या हुँ, फिर मैं बाहर हूँ, मैं पूजा नहीं कर पाई। कुछ ऐसी चीज़ें रहीं कि नहीं कर पाई, माँ से पूजा करा दी और कुछ भी ऐसी चीज़ें रहीं, तो वो बंदर हर मंगल शनिचर, उसका एक टाइम पीरियड बन गया था, हर मंगल शनिचर मेरी छत पे आती थी। खूब मोटी-सी, मतलब आप उसे देखकर जैसे लोग बंदरों से डर जाते हैं, हुँ, उनको भय लगता है ये काट हुँ, लेगा, उसको देखकर बहुत मतलब इच्छा होती थी कि इसको देखते रहें और आके उसका जो वो आवाज़ करती थी, उस जी, आवाज़ को सुन के मेरा बाहर जाना या मम्मा का बाहर जाना, और वो सच में मतलब उससे एक ऐसा कनेक्शन था, उसको हम कुछ भी देते थे। जैसे एप्पल रखा है तो एप्पल दे दिया राइट। कट करके, बनाना दे दिया, अगर कुछ नहीं है तो टिफ़िन से निकाल के खाना हुँ, ही दे दिया। वो खाती थी और चली जाती थी। मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि रुक कर कपड़े फाड़ना या परेशान करना, कुछ नहीं। जी, पहले अकेले आती थी, फिर अपने 2 बेबीज़ को लेकर आने लगी और हुँ, आज भी ऐसा होता है कि अगर मैं किसी दिन पूजा नहीं कर पाती हूँ, कुछ हुँ, किसी भी वजह से, तो वो ट्यूसडे, सैटरडे मुझे आज भी उसकी आवाज़ अपनी छत पे सुनाई देती है। ओहो! और ये रहता भी है कि मैं उसको और उसके बच्चों को कुछ भी अरे! खाने को देती हूँ, वो खाती है और हुँ, चली जाती है। कभी वाह! ऐसा नहीं हुआ कि नीचे आँगन में आके उसने परेशान किया हो, कभी किसी को काटा हो, किसी को हुँ, हार्म किया हो, कभी नहीं। हुँ। बस आके कुछ भी खाने को दे दो, खाती है और चली जाती है। वे आपकी हाथों की सेवा स्वीकार करने आते हैं, बस हम तो यही मानते हैं। आप चाहे मंदिर तक ना पहुँच सके किसी कारणवश, एक्स वाई ज़ेड जो भी रीज़न है, मगर प्रभु खुद आ रहे हैं, किसी न किसी रूप में, या उनके दूत हो या उनकी सेना हो, वे आपके हाथों की सेवा स्वीकार करके जा रहे हैं। हम तो यही मानते हैं, ये हमारा विश्वास है प्रभु के प्रति। प्लीज़, प्लीज़। एवरी डे मैं उनके एक्सपीरियंसेस को फ़ील करती हूँ। छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस तो इतने ज़्यादा हैं हुँ, कि मैं आपको अगर बताऊँगी तो पता नहीं कितना लंबा सेशन हो जाएगा। प्लीज़, आप ये प्लीज़ सोच बताइए। लीजिए, बिज़नेस है, बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स रहते राइट। हैं। कभी भी अगर मैंने बैठ के सोचा है कि हाँ, मेरे को आज इतने का ऑर्डर लगाना है, मुझे इस मंथ का एंड है और मुझे ये हुँ, ऑर्डर लगाना है, मुझे इतने कस्टमर से बात करना है, मुझे करना है। बस मैं सोचती हूँ और वो काम हो जाता है। थोड़ी-सी मेहनत करने पड़ते हैं, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, थोड़ा-सा अपना देना होता है, राइट। लेकिन जिस काम में ज़ीरो उम्मीद होती है कि ये नहीं होगा, बस मैं फिर सोच रही हूँ, सिर्फ़ ये मेरी थिंकिंग है, लेकिन पता नहीं वो काम उस समय तक आते-आते अपने आप हो जाता है। और मेरा एक एक्सपीरियंस ये भी रहा, जब मैं आपका सीक्रेट मिस्ट्रीज़ मैंने सुनना शुरू किया, जी, तो मेरी एक फ्रेंड है, वो दरअसल उसका फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, तो एक दिन उसका कॉल आया, तब मैं ट्यूसडे का दिन था, मैं हनुमान चालीसा करके ही उठी थी। हुँ, मेरा एवरी ट्यूसडे रहता है, मैं 5 हनुमान चालीसा, 2 बजरंग बाण पढ़ती हूँ।
ओके। 3 बार अपना जाप करती हूँ सीताराम का। जी। एक बार हनुमान जी के मंत्र का जाप करती हूँ और एक माला जाप और करती हूँ। ऐसे मेरा 1 घंटे का पूजा रहता है पूरा। हुँ, तो मैंने उसको शेयर किया, मैंने कि तू इस स्टोरी को सुन, तू पॉज़िटिव होगी, तेरे को कुछ पॉज़िटिविटी मिलेगी। मैंने उसको वो स्टोरी को शेयर किया। वो पूजा नहीं करती थी हनुमान जी की, क्योंकि हुँ, उसकी फैमिली में ये था कि लड़कियाँ हनुमान जी की पूजा नहीं करती हुँ, हैं। ये रूल्स मेरे ऊपर भी था कि जैसे मैं पूजा करना शुरू करी तो माँ ने बोला, "तुम छुआ मत करो, दूर हुँ, से बंधन लगा दिया करो।" फिर मेरे पंडित जी आए तो मैंने उनसे शेयर किया तो बोलते, "क्या बात है? हनुमान जी के मंदिर जाने लगी हो?" मैंने कहा, "हाँ।" बोले, "छुआ मत करो।" मैंने कि, "क्यों? महिलाएँ नहीं छूती हैं।" मैंने हुँ, ऐसा नहीं है। मैंने कि मैं अगर जिस दिन उनको भोग नहीं लगाती हूँ, वो रात में मुझे दिखते हैं और मेरे से बोलते हैं मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। मैंने वो क्रोधित होते हैं मेरे ऊपर, तो ऐसा नहीं है। मैं छूती हूँ और मैं जितनी पूजा करती हूँ उतना मुझे अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो मैंने उसको भेजा आपका वीडियो, उसने देखा और हनुमान जन्मोत्सव से हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले की बात है ये। हुँ, मैंने उसको बोला, उसने फिर कंटिन्यूअसली आपके चैनल को स्क्रॉल करके और ओके। एक्सपीरियंसेस सुने, उसको बहुत पॉज़िटिविटी आया। हुँ, उसने हनुमान जन्मोत्सव से 1 दिन पहले हनुमान जी को लेके आई, उसने अपने यहाँ उन्हें स्थान दिया, अपने ओके। यहाँ उनको रखा और उस दिन से लेकर आज तक वो मुझे इतना थैंकफुल रहती है। दरअसल उसका कुछ केस चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसका उसके हस्बैंड के साथ में कुछ प्रॉब्लम है। वो दिन है, आज का दिन है, वो इतना पॉज़िटिव रहती है, वो मतलब मेरे से बोलती है कि रति तूने ये रास्ता पहले क्यों नहीं बताया? हुँ, क्योंकि बोलती है कि मैं जब भी उनकी पूजा करती हूँ, तो वो मुझे हुँ, सारे रास्ते बता देते हैं, सारी चीज़ें वो मेरी क्लियर कर देते हैं। मेरे सारे कोर्ट केस ऐसे ही बस खत्म होते जा रहे हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती जा रही हैं। तो ये भी बाबा का एक चमत्कार है उसके लिए कि मेरे थ्रू मैंने किसी की हेल्प करी जिसमें वो मेरे साथ है। ये चीज़ बहुत अच्छी है कि उन्होंने मेरे को मतलब मैं उनके माध्यम से किसी की मदद कर पा रही हूँ। वैसे मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, लेकिन बस मैं उनके नाम लेके मैं पहले मेरी स्थिति ये थी कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं करती थी। अगर मेरे से जैसे मैं मंदिर जाती हूँ, कोई हुँ, मेरे से कोई बच्चा कुछ लेने आ रहा है, तो मैं साफ हाथ फटकार के, चिल्ला के क्योंकि हुँ, टीचर रही हूँ मैं 12 साल, तो मेरा प्रोफ़ेशन भी कुछ वैसा ही रहा है, तो मैं देती नहीं थी किसी को कुछ भी। हुँ, लेकिन आज का समय ये है कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग मेरे पास आता है और वो मेरे से कुछ भी माँगता है, तो मैं पैसे ना देके उनको कुछ खिला देती हूँ, कुछ उनकी मदद कर देती हूँ और मुझे ऐसा लगता है मैं जितनी मदद करती हूँ, उसका 10 गुना बाबा मुझे देते हैं। यही तो है। ये मेरी पॉज़िटिव थिंकिंग उन्हीं की पूजा करके बनी है। पहले मैं बहुत नेगेटिव रहती थी, मैं हर किसी के लिए नेगेटिव सोचती थी, लेकिन ओके। अब मैं पॉज़िटिव हो गई हूँ। एक एक्सपीरियंस मेरा और है, मेरा हमेशा बालाजी जाने का इच्छा रहता था कि बालाजी दर्शन करने जाना है। बहुत छोटी थी, तब मामा के संग गई थी, तब से फिर नहीं जा पाई थी क्योंकि हमारे यहाँ से राजस्थान बहुत दूर है, जबकि जयपुर मेरा ननिहाल है, लेकिन फिर भी हम कभी नहीं जा पाते थे। सिर्फ़ अपने नानी के यहाँ गए, मस्ती करी और वापस आ गए, लेकिन जी। बालाजी नहीं गए। एक दिन मैंने पूजा करते में उनसे बोला, ये लास्ट ईयर की बात है, हुँ, कि मुझे दर्शन करने आना है बालाजी, अब आप बताइए मुझे कैसे आना है? हुँ, ये आप जानेंगे कि आप मुझे कैसे बुलाएँगे, बस मुझे आना है। तो मैं मंदिर गई मतलब कि मंगल था तो घर में हुँ, पूजा करी, फिर मंदिर गई। मंदिर जाने के बाद सब कुछ बराबर, फिर मैं आगरा गई, मेरी सिस्टर आगरा रहती है, तो मैं सोच के गई थी कि मैं बालाजी जाऊँगी। मतलब मैंने घर से मन में ठान लिया था कि मुझे बालाजी जाना है। बालाजी। मैं यहाँ से निकली, मेरे को जैसे कि मुझे कल सुबह निकलना है जी। दर्शन के लिए, आज शाम को मेरे को मैंने मम्मी से बोला कि मैं बालाजी जा रही हूँ, कल सुबह मौसी जा रही हैं और छोटी वाली सिस्टर जा रही है। हुँ, उन्होंने मना किया कि नहीं, मत जाओ, लड़कियाँ नहीं जाती हैं। हुँ, तुम अकेले परेशान हो जाओगी और बहुत चलना पड़ता है, मतलब उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली। तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई क्योंकि मैं उनकी बात काटती नहीं हूँ, मैंने उनसे मना कर हुँ, दिया, ठीक है मैं नहीं जा रही। ठीक हुँ, है? आप संग चलेंगे, आप चल पाएँगी नहीं, ठीक है मैं हुँ, नहीं जा रही। शाम की बात है, शाम को हमारा फ़ोन पे उनसे ये बात हुआ, उसके बाद वो पूजा करने के लिए बैठी। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर बाबा मेरे साथ हैं, मैं क्या करूँ? हुँ, तो वो पूजा करने के लिए बैठी, पता नहीं उनसे क्या हुआ, उन्होंने कैसे आरती का दीपक बनाया, क्या किया, दीपक उनके हाथ से उनके हाथ पे गिर गया, वो हनुमान जी का दीपक जलाने जा रही थी हुँ, और वो दीपक पता नहीं क्या हुआ, उनके हाथ पे गिर गया, कुछ भी उन्हें रहा हो, उनका पूजा उन्होंने बाद में करी, पहले मुझे कॉल किया कि तुम कल बालाजी जाओ, मैं तुमको नहीं रोक रही हूँ, मैं तुमको नहीं टोक रही हूँ, भाई तुमको जाना है तो तुम जाओ। अगले दिन मैं हुँ, बालाजी दर्शन करने गई, उसी दिन रात में मैंने मतलब उसी दिन जिस दिन मैं गई, उसी दिन रात में मैंने बाबा के दर्शन कर लिए थे हुँ, सपने में कि मैं बालाजी पहुँच गई हूँ और मेरे को दर्शन हो गए। जब मैं अगले दिन सुबह 2 बजे निकली, मैं ट्यूसडे का दिन था, उस दिन ट्यूसडे और सैटरडे वहाँ बहुत रश रहता है। मैं हुँ, मंदिर पहुँची मंदिर में करीब-करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर से लाइन।
मेरी मौसी जी जॉइंट्स पेन की पेशेंट हैं, वो 10 मिनट भी नहीं चल सकती हैं। उनको 10 मिनट चलना भी बहुत दुश्वार रहता है। उस दिन वो पूरा 5-6 किलोमीटर उस लाइन में मेरे साथ चली, दर्शन करे, बाबा के बाकायदा दर्शन करे। मैं पूरी 3 पहाड़ी, 7 पहाड़ी दर्शन करके आई। मैं जब 3 बजे उतरी हूँ, तब मैंने जल और अन्न ग्रहण किया। मुझे कोई थकान नहीं, बिल्कुल भी कोई ये बोलेगा कि भूखी हूँ, थकान हो रही है, कुछ भी नहीं। फुल पॉजिटिविटी और इतनी खुश थी मैं कि मैंने रात में सपने में दर्शन करे और बाबा ने मुझे बुला लिया। क्या हुआ? यहाँ पे एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा, जैसे आप फर्स्ट टाइम बालाजी प्रभु के उस धाम में गए, पवित्र धाम है बहुत। आपने जब प्रभु को देखा, उनके दरबार में कदम रखा और पहली झलक प्रभु की देखी, क्या विचार आए? क्या फीलिंग्स आए? प्लीज़ बताएँ। मुझे अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। आप ये सोच लीजिए, लोग वहाँ पर दर्शन नहीं कर पाते हैं। लोग ऐसा बोलते हैं कि बालाजी मंदिर में इतना रश रहता है और वहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं कि आपने दर्शन करे और वो किनारे, दर्शन करे वो किनारे। जैसे खाटू श्याम में रहता है कि आपको वहाँ पे जो पंडित जी हैं वो खड़ा नहीं होने देते हैं। मैंने उस जगह पे खड़े होके पूरा 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ा था। मुझे पंडित 5 जी ने बार। हटाया नहीं था। मैंने ओहो! पूरा 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, मेरी मौसी को हटा दिया, मेरी सिस्टर को हटा दिया, पर मैं वहीं उस कॉर्नर में खड़े होके मतलब जैसे मैं और आप बैठे हैं, ठीक वैसे ही इतना ही डिस्टेंस था जितना मंदिर में नॉर्मल यस, रेलिंग के हाँ। पास खड़े होके बाबा बिल्कुल सामने थे। मैंने 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ा, सर झुकाया, थैंक यू बोला और तब मैं आगे गई और मुझे किसी ने भी आगे-पीछे नहीं किया। क्या बात है! और पॉजिटिविटी तो इतनी थी, मुझे लग रहा था कि मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई आज मंदिर में आके। ये मेरा एक्सपीरियंस था। ये लोग मेरे को बोलते हैं, मेरे फ्रेंड सर्किल में लोग हैं जो मुझे बोलते हैं, "तू पागल हो गई है, तू तो इस एज में पूजा करने लगी है, तू तो पूरी पंटाइन हो गई है।" पता नहीं क्या-क्या कमेंट्स करते हैं, पर वो नहीं जानते कि मुझे क्या मिला है। और जो लोग जानते हैं, वो वाक़ई में बोलते हैं कि हाँ, ये पूजा करती है तो इसे उसका फल मिलता है। ये उनको मानती है तो वो इसके साथ है। एक एक्सपीरियंस और शेयर करूँगी मैं आपसे। एक बार मैं आगरा से वापस आ रही थी, सुबह 4 बजे मैं निकली थी, बस से मैं वापस आ रही थी, तो हमारा जो घर है वो एक्सप्रेसवे के बिल्कुल पास में है। ओके। घर से निकली तो माइंड में मुझे ऐसा लगा कुछ नेगेटिविटी है, जो कुछ है मेरे साथ जो नेगेटिव हो रहा है। सुबह मैं बहुत एकदम बिल्कुल फ्रेश अप होके मैं निकली, मैंने सिस्टर को बोला, मौसी जी को बोला, एक भैया ऊपर रहते हैं जो मुझे छोड़ने के लिए आए। तो वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बस मिल जाती है, लेकिन मुझे पूरा हाईवे क्रॉस करना होता है। जी। उस हाईवे पर लोग बोलते हैं कि रात में सफ़र नहीं करते हैं लोग, ओके। मतलब वॉक वॉक नहीं करते हैं, आप अपनी गाड़ी से तो जा सकते हो। जी। मैं सुबह 4 बजे निकली, पहले मैं जब 4 बजे निकली तब एक कुत्ता खड़ा था वो छींका, घर से निकलते ही। ओके। मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ, मैं निकल गई, मैं निकल गई तो निकल गई, अब मुझे रुकना नहीं है। लेकिन उस दिन कुछ नेगेटिविटी थी पर बाबा साथ थे, तो मैं निकली, मैं एक्सप्रेसवे भैया जो साथ में थे वो क्रॉस करके निकल गए। मैं एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रही थी, बीच में जो डिवाइडर रहते हैं, बहुत ऊँचा डिवाइडर था, लेकिन ज़्यादा ऊँचा नहीं था, नॉर्मल आप पैर से उसको फलांग सकते थे। जैसे ही मैंने अपने पैर को क्रॉस किया, मुझे पीछे से इतनी जोर धक्का आया, मैं बीचों-बीच एक्सप्रेसवे पे गिरी। ओहो! मेरे हाथ में मेरा एक हाथ में मेरा फ़ोन, एक हाथ में मेरा ट्रैवलिंग बैग, ट्रैवलिंग बैग तो उन भैया के पास था, लैपटॉप बैग मेरा कंधे पे था ओके। और मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में था। मैं गिरी इस हाथ के बल, फ़ोन मेरा रोड पे लगा और ट्रकों का आना-जाना कंटिन्यू। आप बिलीव नहीं करेंगे जयेश भाई, 20 सेकंड या कहूँ 30 सेकंड मैं उस रोड पे वैसे ही पड़ी रही, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं अपने पैरों पर उठी, खड़ी हुई, जब मैं खड़ी हुई तब उन भैया ने पलट के देखा, "क्या हुआ?" मैंने कुछ नहीं, मैंने ऐसा लगा किसी ने मुझे धक्का मारा और फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ के उठाया। ओहो! और मैं उठी, मेरे को बस हल्का-सा खरोंच आया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा और उस रोड पे ट्रक ऐसे निकलते हैं जैसे हवा से ट्रक निकलते हैं। एक्सप्रेसवे तो लाइक 100 के ऊपर की जी। स्पीड होती है वहाँ पे तो। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि घर चलते हैं, मैंने कि नहीं, अब मुझे घर जाना है वापस। क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक साइड अगर कुछ नेगेटिव है, तो दूसरी साइड बाबा ने मुझे उठाया है उस रोड से। मैं बस में बैठी और सीधे अपने घर आई। जब मैं घर आई तो मैंने मम्मी को बताया क्योंकि हाथ में टूटा हुआ फ़ोन था, तो बोली, "फ़ोन कैसे टूटा?" मैंने उन्हें पूरी बात बताई। मतलब वो ट्रस्ट नहीं कर रही थी कि मैं इतना गिरने के बाद, टूटने-फूटने के बाद घर वापस आ गई हूँ। ये एक्सपीरियंस मतलब वो हर कदम पर मेरे साथ रहते हैं। मैं कहीं पर भी जाती हूँ, माँ को लगता है ये अकेले जा रही है, पर मुझे नहीं लगता मैं अकेले हूँ, वो मेरे साथ है। वे है हर कदम पर। कहते हैं ना कि कुछ बड़ा होने से प्रभु, हम गुजराती में कहते हैं, तलवार का घाव सुई से निकाल दिया। तो कुछ हाँ, बड़ा बिल्कुल। अनर्थ होने से पहले प्रभु ऐसा रक्षा कवच कर देते हैं कि वो शॉर्ट में निकल जाता है। वो होनी तो हाँ, होती है, मगर वो इस तरह आपकी रक्षा कर देते हैं कि हमारा जो दिमाग है वो ज़ीरो लेवल तक चले जाता है। हमें कुछ सूझता ही नहीं है। फिर बाद में सब स्मरण आता है ना, तब पता चलता है, अरे! प्रभु ने इस तरह मेरी रक्षा की।
बाद में वो ये सारी ईश्वरीय शक्ति है, वे हर कदम पर आपके साथ है। आपको इतनी सी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आप समर्पित हैं उनके चरणों में। बहुत बढ़िया। और मेरे साथ ये भी है, मैं जहाँ जाने की सोचती हूँ, जी। वो दर्शन मुझे सपने में हो जाते हैं। जैसे लखनऊ में आपने सुना होगा एक मरघट वाले हनुमान जी हैं, दिल्ली में सॉरी, दिल्ली में है। एक यस, मरघट वाले यस। हनुमान जी हैं, जो बहुत पूजनीय हैं। एक उसके शमशान घाट के जस्ट पीछे है यस। और वो उसी शमशान की ज़मीन से निकले हैं लोग यस। और वो बहुत सिद्ध मंदिर माना जाता हुँ। है। तो एक दिन मेरी मीटिंग थी, मैं दिल्ली पहुँच गई और मैंने सोचा था मैंने आज मैं दर्शन करने जाऊँगी उन मरघट वाले हनुमान जी को, क्योंकि दिल्ली के एक एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं उनको सुनती हूँ, तो जी। उन्होंने ही कई एक बार बताया है। तो जी। मेरे माइंडसेट में था कि मुझे मिलने जाना है, हुँ। मतलब मुझे दर्शन करने जाने हैं। जी। मीटिंग थी, मैं पहुँच गई दिल्ली। मैं दर्शन करने के लिए, मतलब दर्शन करने का कोई प्लान नहीं था, बस माइंडसेट में था कि अगर जल्दी फ्री हो गई तो मैं जाऊँगी। मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी मीटिंग उस मंदिर के पास में है। राइट। मैं पहुँची, बस रात में जब मैं आगरा थी तब मैंने दर्शन किया कि रात में मुझे हनुमान जी के मंदिर के दर्शन हुए हैं। वो हुँ। मंदिर अननोन है, बस मैं उस मंदिर में खड़ी हूँ और मुझे दर्शन हुए। अगले दिन मैंने मीटिंग अटेंड किया, फिर मेरा एक फ्रेंड आया, वो वहीं रहता है, मैंने उससे पूछा, मैंने कि मरघट वाले हनुमान जी हैं यहाँ पर कहीं आस-पास? मुझे ज़रा बताना। मैंने मैप में देखा, मैप में मात्र 900 मीटर के डिस्टेंस पे मंदिर। ओहो! क्या बात! वॉकिंग डिस्टेंस पे। मैंने मुझे दर्शन करने हैं। अरे रति छोड़ो कुछ खाते हैं। मैंने नहीं, पहले मुझे दर्शन करने हैं। मैंने कहा मैं दर्शन करूँगी उसके बाद ही मैं कुछ खाऊँगी। शाम को 5:30 हो गया था, आरती चल रही थी, मैं मंदिर पहुँची। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो दर्शन मुझे सपने में हुए थे, ऐज़ इट इज़ मंदिर। मतलब उस मंदिर को मैंने किसी फ़ोटोज़ में नहीं देखा था। मैंने सिर्फ़ उस मंदिर का एक रास्ता देखा था किसी के वीडियो में, पर मैं हनुमान जी के दर्शन नहीं करे थे। बस मैंने सपने में उनको देखा और विदिन 24 आवर्स मैं उस मंदिर के सामने खड़ी। बहुत बड़ी कृपा है बहन। मतलब आपके अनुभव है ना, आपने एक से बढ़कर एक अनुभव सुनाए। ये आपके अनुभव कई महिला भक्तों के लिए इंस्पिरेशन होंगे कि आप गृहस्थ भक्त हो, अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी निभा रहे हो, साथ में प्रभु को भी साथ रख रहे हैं। प्रभु किस तरह कदम-कदम पर आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं उन्हें भी इंस्पायर करेंगे। एक सरल भक्ति कर वो रहे हर कदम पर साथ है। हैं। यस। मतलब मैं आपको एक्सपीरियंसेस की अगर बात बताऊँ तो मेरा डेली एक नया एक्सपीरियंस रहता है, डेली। मुझे लगता है चीज़ें लेट हो रही हैं, मेरी शादी नहीं हुई है, मैं अनमैरिड हूँ। तो एक शादी के लिए कहीं बात-बात हुआ था, तो मैंने बस उनसे बोला था अगर सही हो तो ही इसको कंटिन्यू रखना, अदरवाइज़ आप मना करवा देना। और बाद में सारी चीज़ें हुई, सब पॉज़िटिव, सारी चीज़ें पॉज़िटिव, पर मुझे कहीं न कहीं क्लिक हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ओके। और लास्ट मोमेंट पे यही हुआ कि शादी के लिए मेरे को मना करा, मैंने मना किया या उन लोगों ने मना किया, दोनों ही साइड से नो हुआ। लेकिन जब आगे चल के मुझे उस लड़के के बारे में मालूम पड़ा, तो उन्होंने 100% झूठ बोला हुआ था, 100% झूठ बोला हुआ था। बस खाली, और मेरी पूरी फैमिली, मतलब मेरी शादी की डेट डिसाइड, मेरी एंगेजमेंट की डेट डिसाइड, ऑल डिसाइडेड, पर बाबा मेरे साथ थे, तो उन्होंने गलत नहीं होने दिया मेरे साथ। आपने उन्हें बड़ा भाई जो माना है, तो बड़े भाई की ज़िम्मेदारी क्या होती है? अपनी बहन की रक्षा करना, उसे गाइड करना, कुछ कहते हैं ना हर कदम पर आपको वे कहीं न कहीं कोई इंट्यूशन कहें, स्वप्न के माध्यम से कहें या चलते-फिरते कोई न कोई व्यवस्था आपकी कर रहे हैं, कि आपको कुछ बुरा होने से बचा रहे हैं। एक्सीडेंट हो, ये शादी वाली बात हो या अगर कुछ तकलीफ आ भी गई है तो उसमें से भी हाथ पकड़ के आपको निकाल रहे हैं। पर्स चोरी हो गया तो कहीं न कहीं किसी का माध्यम से आपका वो सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो ये वो विशेष हर कृपा है। जगह यस। और हर माध्यम से मेरे सामने आते हैं। आप ये सोच लीजिए, अगर मुझे कोई भी चैलेंज, जैसे मैं बैठी हूँ, मुझे कोई चैलेंज है, हुँ। बस मैं मंदिर के सामने भी नहीं जाऊँगी, मैं यहीं बैठे-बैठे बोल दूँगी, अब आप देखो मेरे बस का बाहर है, अब मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं नहीं कर पा रही हूँ और मुझे नहीं पता आपको कैसे करना है, वो राइट। आप समझें, आपको रास्ता दिखाना है। और हनुमान जी के 12 नाम जी। जो हर कोई नहीं जानता है या बहुत सारे लोग जानते हैं पर उन्हें फॉलो नहीं करते हैं। हुँ। मैं उन 12 नामों को, अगर मैं घर पर नहीं हूँ, मैं मंदिर में नहीं हूँ, मैं सुबह, दोपहर, शाम, रात 11-11 बार मन ही मन में, मंदिर के सामने नहीं बैठती, मैं खाना भी खा चुकी हूँ तो भी, हुँ। मैं उन्हें बैठ के बस मन में जाप कर लेती हूँ। और वो 12 नाम मेरे लिए इतने शक्तिशाली हैं कि मैं जीवन में उन्हें तो कभी नहीं छोड़ सकती। क्या मतलब मैं उनको पढ़ लेती हूँ तो 24 घंटे के अंदर मैं जो थिंक करती हूँ वो काम हो जाता है। पता नहीं कैसे होता है, मुझे खुद नहीं मालूम होता कि ये काम कैसे होगा, पर वो काम हो जाता है। देखिए प्रभु की कृपा होती है ना तो ग्रहों की चाल बदल जाती है, जो रेखाएँ हैं ना ये सब कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि वे परमपिता परमात्मा है। हम कई बार अप्स एंड डाउन्स में निराश हो जाते हैं। मतलब उनको तो सब पता है ना मेरे भक्त के लिए क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, किस टाइम पे क्या देना है, राइट टाइम पे सब कुछ आपके सामने आ रहा है देखिए। उनकी लीला है, बस यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे और ऐसे ही आप राम नाम का और हनुमान जी की भक्ति का प्रचार करते रहें। एक सवाल पूछना चाहूँगा यहाँ पे बहन, जैसे आज जी। हमने आपके अनुभव सुने, बहुत ही प्यारे-प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। वैसे कुछ चीज़ें जैसे संकल्प के बारे में हमारे वीडियो से जुड़ी आपने बात कही, तो वैसे हमारे जब
अब वीडियोस देखते हैं, वैसे कब से हमारे वीडियोस देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। मैं आपकी वीडियोस को देखकर पॉजिटिव हुई हूँ। आपकी वीडियोस को देखकर मुझे संकल्प लेना आया है, क्योंकि मैं पहले संकल्प लेके पूजा नहीं करती थी, मैंने आपको बताया। बस मैंने पढ़ लिया, हनुमान चालीसा एक बार पढ़ लिया, बस मेरा होमवर्क कंप्लीट। मैं उस चीज़ को होमवर्क की तरह करती थी, लेकिन अब मैं उस चीज़ को मन से करती हूँ। संकल्प लेना मैंने आपकी वीडियो से सीखा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें हम हनुमान जी को सौगंध देते हैं राम जी की। मुझे ऐसा लगता है जिस दिन मैं बजरंग बाण नहीं पढ़ती हूँ, उस दिन मैंने कुछ किया ही नहीं है। और जिस दिन मैं बजरंग बाण नहीं पढ़ती हूँ, उस दिन मुझे लगता है कि वो नाराज हैं, उनके चेहरे का स्माइल हट जाता है, मुझे ऐसा फील होता है। तो मैं तो हनुमान चालीसा भी डेली पढ़ती हूँ, बजरंग बाण भी डेली पढ़ती हूँ, सीताराम के जाप से शुरुआत करती हूँ और बजरंग बाण के बाद आरती पर एंड करती हूँ। और मेरा ये डेली का रहता है। बस कुछ दिन नहीं कर पाती जिसमें माँ से करवाती हूँ, तो उस दिन में मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया। मेरा ये जो पीरियड है ये बहुत गंदा जा रहा है, ये जो 4 टू 5 7 डेज का जो पीरियड है ये बहुत गंदा जा रहा है, ये स्थिति रहती है मेरी। और मैं अगर फर्रुखाबाद में, मतलब अपने होम टाउन में हूँ यहाँ पर, और अगर मैं कहीं बाहर भी हूँ, तो मुझे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सीताराम का जाप करना है तो करना है। फिर मैं कहीं पर भी बैठी हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे करना है। आप चलते फिरते उठते बैठते उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं तो उनकी कृपा तो होगी। और उन दिनों में भी अगर आपको पाठ अगर मैं मीटिंग में भी बैठी हूँ, कई एक बार ऐसा होता है सुबह 8 बजे मुझे मीटिंग के लिए निकलना होता है, तो मेरे कानों में हेडफोन्स लगे होते हैं और मेरे उसमें अपना हनुमान चालीसा, फिर बजरंग बाण, फिर वो कंटिन्यू, मतलब लोग भी मेरे से ये बोलने लगते हैं इससे बात नहीं, अभी इसका पूजा का टाइम है, अभी इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। सुंदरकांड में पढ़ नहीं पाती, तो मैं यूट्यूब पर लगा के सुन लेती हूँ, क्योंकि मैं जब सुंदरकांड पढ़ती हूँ तो मुझे 2.5 घंटा लगता है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे से कोई मिस्टेक हो, सारी चीजें क्लियर रहें, तो मैं इसलिए इत्मीनान से पढ़ती हूँ। तो लेकिन मैं यूट्यूब पे लगा के सुनती हूँ उसको, और मुझे यूट्यूब पे सुनने पर ही वो मेरे बहुत साथ है वो मेरे। कहीं न कहीं प्रभु के नाम का स्मरण आप निरंतर करते जा रहे हैं ना, और उन दिनों में, ये मेरी बात अधूरी रह गई, जैसे उन दिनों में भी अगर आपको पाठ कंठस्थ है हनुमान चालीसा का, तो कर सकते मैं हैं। पढ़ती मन हूँ, आपका मैं हृदय पढ़ती हूँ। पवित्र है, मन पवित्र है, चलो हम छू नहीं सकते, माला नहीं कर सकते, धूप, पर जो भी कंठस्थ पाठ है, नाम जप, ये सब कर सकते हैं। प्रभु से आप बिल्कुल दूर नहीं है, वे आपके हर कदम पर आपके साथ हैं। आप कभी भी अपने आप को उनसे दूर कभी भी महसूस मत करिएगा। ये आपके भाव है, जो आपको लगता है कि मैं उतनी जुड़ी हूँ उन दिनों में, या ये होता है, हर एक भक्त के साथ होता है। इवन जैसे पुरुष भक्तों के, जैसे हमारे घर में जैसे कई बार सूतक होता है, जन्म हो, मरण का हो, हमारे सगे, तो हमें भी लगता है कि अरे यार, हमारे साथ भी होता है कि अरे यार, ये 11 दिन 12 दिन कैसे प्रभु से दूर रहेंगे, क्या करेंगे? ये मतलब दिन की शुरुआत उन्हीं से होती है। रात को सोने से पहले उनके नाम का स्मरण करके सोते हैं, स्वप्न में भी वे कहीं न कहीं हमें अनुभूति दिलाते हैं। तो वो दिनों में क्या करें? जन्म, मरण सूतक, या महिला मासिक धर्म हो, मल मास हो, श्राद्ध पक्ष हो, देखिए प्रभु का नाम लेने के लिए हमें कुछ नहीं देखना। ये मैं प्रभु का प्रभु, मेरे आराध्य है वो, वैसा भला कोई समय मुझे कैसे रोक सकता है उनका नाम लेने से? तो आपको अगर कंठस्थ है तो आप बिंदास लिए, कोई दिक्कत नहीं है। वापस 5 जो आपके 5 दिन की साइकिल है, उसके बाद पवित्र होकर वापस सेवा में लग जाइए। ये थोड़ी आपसे दूर है। बस मैं वही करती हूँ, यस, लेकिन फिर मेरे को ये लगता है मैंने उनको देखा नहीं है। तो यस। मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पे भी आप देख सकते हैं, बाल स्वरूप। ओह! और मतलब मुझे जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे इनके दर्शन होते हैं। जय श्री राम। और ये बाल स्वरूप, उसके बाद मेरी माँ लक्ष्मी, मतलब कि मेरे जय फ़ोन में माता लोग लगाते हैं अपने फैमिली मेंबर्स का फ़ोटो और अपने आइडियल जो भी उनके रहते होंगे। लेकिन मेरे पे, मेरा जब सुबह आँख खुलती है, क्योंकि आँख अलार्म से खुलती है, अलार्म फ़ोन में बजता है, तो मेरे को सबसे पहले अपने बाबा का बाल स्वरूप का दर्शन होता है। और ये मेरा फ़ेवरेट, मतलब मेरा वन ऑफ द फ़ेवरेट पिक है ये उनका, जो मुझे बहुत पसंद है। क्या बात है! थैंक यू वेरी मच अपने भाव प्रकट करने के लिए, और आपके अनुभव से भी कई भक्तों को इंस्पिरेशन मिलेगी बहन। थैंक यू वेरी मच अपने इतने पवित्र भाव। आज ज़रूर प्रभु आपके श्रीमुख से जो आप बोल रहे हैं, उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं ना, वे ज़रूर अवश्य सुन रहे होंगे आपकी वाणी। थैंक यू। और जाने से पहले एक लास्ट सवाल बहन, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी 1 लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? मेरे को तो उनका बखान करने के लिए ये जीवन नहीं, अगले 7 जन्म और चाहिए। लेकिन अगर 1 लाइन में बोलूँ तो मैं जाप करती हूँ इस मंत्र का, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। यस। वो हर जगह, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में मेरे साथ रहते हैं, हर जगह।
थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारे शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो, और यस आपको तो होगी क्योंकि आप इतने निकट हैं प्रभु से, तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुंचाएंगे और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप भी जुड़िए। जो भी भक्त जहां कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन में को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, थैंक जय यू भाई, हनुमान। थैंक यू सो मच।